ये कहानी एक सच और दिखावे के फर्क को दिखाने वाली कहानी है। एक गांव में सावित्री देवी अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। बदरढ़ी बहू चालाक थी। वो मीठी मीठी बातें करके अपने आप को अच्छी दिखाती, लेकिन जैसे ही सास घर पर नहीं होती, काम करने में आलस करती और घर का काम टाल देती थी। सारा काम वो छोटी बहू से ही करवाती थी। दूसरी तरफ छोटी बहू सीधी साधी और भोली थी। वो बिना किसी दिखावे के घर का काम करती, सावित्री देवी की सेवा करती और हमेशा सच बोलती थी। पर सावित्री देवी को बड़ी बहू की चालाकी का बिल्कुल भी पता नहीं था। शुरू में जब बड़ड़ी बहू घर में आई थी तो सावित्री देवी और सब परिवार वालों को वो बहुत अच्छी लगती थी। बड़ी बहू ज्यादा बातें करती थी और सबके साथ मीठी मीठी बातें करके सबका दिल जीत लेती थी। वहीं छोटी बहू कम बातें करती थी और अक्सर चुप रहती थी। इसी वजह से उसे सब नजरअंदाज कर देते थे। पर कहते हैं ना, हमेशा सच की ही जीत होती है। छोटी बहू भगवान को बहुत मानती थी। उसका विश्वास था कि भगवान एक दिन उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसकी सास और घर वाले भी उससे प्यार करेंगे। और फिर एक दिन कहानी में ट्विस्ट आया, क्योंकि जीत तो हमेशा सच की ही होती है। सावित्री देवी ने दोनों बहुओं की परीक्षा लेने के लिए, सच का पता लगाने के लिए घर से जाने का नाटक किया। बड़ी बहू ने सोचा कि सास घर पर नहीं है तो वो अपने बेडरूम में जाकर सो गई। तू घर का सारा काम कर देना। छोटी बहू अकेले घर का काम कर रही थी। तभी सावित्री देवी वापस आ गई। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और बड़ी बहू की बातें भी सुनी। तभी सावित्री देवी को एहसास हुआ कि वो कितने सालों से छोटी बहू को गलत समझ रही थी। झूठी और चालाक तो बड़ी बहू ही थी। सावित्री देवी ने सब परिवार वालों को बुलाया और उनके सामने कहा, हमारी असली समझदार बहू तो छोटी बहू ही है। आखिर में सावित्री देवी ने सबको एक संदेश दिया, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। हमें कभी भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। फैसला लेने से पहले हमेशा पूरा सच जान लेना चाहिए। और इस तरह छोटी बहू का पेशेंस और भगवान के प्रति उसकी आस्था जीत गई। धैर्य वो शक्ति है जो इंतजार को सरलता में बदल देती है। मेहनत करो और भरोसा रखो।